नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पुलवामा में शहीद हुए देहरादून निवासी मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका कौल भारतीय सेना में शामिल हो गई हैं। वह लेफ्टिनेंट नितिका ढोंडियाल बनी हैं। उन्होंने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आईएमए उत्तराखंड और बाबा रामदेव के बीच खड़ा हुआ विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमए उत्तराखंड की तरफ से बाबा को पहले मानहानि का नोटिस भेजा गया और आईएमए ने उनके सीधे तौर पर बहस के लिए चुनौती दे दी है। आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव से सवाल किया कि योग गुरु बताएं कि आखिर किस एलोपैथी अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए पतंजलि की दवाई दी है। राजधानी में कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी टीका खरीद का ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया। दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन मिल सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने वैश्विक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 1 करोड़ डोज के लिए टेंडर जारी किया है। भारत सरकार इस समय उत्तराखंड जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अहम रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। भारतीय रेलवे का चारधाम प्रोजेक्ट सरकार के लिए अहम प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल की माने तो इस प्रोजेक्ट की वजह से तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड में स्थित चार धामों की सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा मुहैया कराई जा सकेगी। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने 4 बच्चों को हरिद्वार स्थित गुरुकुलम में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिला अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देख यूपी सरकार वीकेंड कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी कर रही है। राज्य में अब चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू को फिर से खोला जा सकता है। 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में थोड़ी छूट दी जा सकती है, जबकि रात्रि और साप्ताहिक कर्फ्यू बरकरार रह सकता है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में 900 मामले सामने आए हैं। दूसरी लहर में पहली बार दैनिक संक्रमित मामले 1000 से कम आए हैं। पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख रखी है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई। दिल्ली मुंबई की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की दर में 26 पैसे की वृद्धि हुई और डीजल में 28 पैसे की वृद्धि हुई है। इस तरह से दिल्ली में पेट्रोल 93.94 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई के थाने जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। उल्हासनगर जिले में एक रिहायशी इमारत की स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे को लेकर थाने नगर निगम का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि वे यूपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी नेताओं का विरोध करें। इसी क्रम में उन्होंने किसानों से अपील की है कि आगामी 5 जून को देश भर में बीजेपी नेताओं के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि जब अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा की बात आती है तो भारत इस बातचीत का अहम हिस्सा है। जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के साथ बैठक के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। चैटिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि अब वो उन यूजर्स को मैसेज करने से नहीं रोकेगा जो कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानेंगे। फेसबुक अधिकृत कंपनी ने इस महीने ऐलान किया कि वो उन यूजर्स के अकाउंट्स को नहीं रिमूव करेगी जिन्होंने कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है। फिलहाल वर्तमान के लिए यही फैसला फाइनल है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, हालांकि जल्द ही लोगों को राहत भी मिलेगी। प्रदेश में कल यानी 30 जून से बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और ऐसी कोई भी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सराफा बाजार में भी सोना सस्ता हो रहा है। सोना वायदा पिछले 4 दिनों में 550 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा टूट चुका है। सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत में 354 रुपए की गिरावट देखी गई। सोशल मीडिया के लिए नए आईटी नियम और ट्विटर विवाद पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून का पालन करना ही होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम आलोचना का सम्मान करते हैं, कोई भी आलोचना कर सकता है, यह हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कानून सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्रवात तूफान यास का असर दिखाई दे रहा है। कई जिलों में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब इसका प्रभाव बेहद कम हो गया है। फिर भी 2 जून तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीसीसीआई की विशेष आम सभा में निर्णय लिया गया है कि आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। महामारी की दूसरी लहर की मार देखने के बाद अब लोग इसे गंभीरता से लेते और सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के सोनापानी गांव बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक मुश्किल से कोरोना का संकट छूट रहा है। ऐसे में वे नहीं चाहते कि दोबारा इलाके में महामारी पैर पसारे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय की हर एक फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अक्षय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म राम सेतु को लेकर सुर्खियों में है। राम सेतु में अक्षय एक नए किरदार में फैंस से रूबरू होने वाले हैं। राम सेतु की शूटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कहर के कारण शूटिंग को रोक दिया गया था। अब मेकर्स ने एक बार फिर से शूटिंग शुरू करने के लिए अपनी कमर कस ली है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। शुक्रिया।